बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिर्ज़ा मोहम्मद मुबशर बेग आपके लिए हाज़िर है। मैं आप तमाम सामीन और नाज़रीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी तमाम वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया है। और ख़ास तौर पे आज से 3 दिन पहले जो मैंने एक गांव में जाके एक दो वीडियोज़ बनाई थी, उनके लिए आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा हौसला अफजा था और बहुत आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वो मेरा काम बहुत पसंद किया। अब गुजारिश इस तरह है कि मैं आइंदा भी आपके लिए बहुत से गाँव के अंदर जाके उस गांव की रहतल जो होती है उसको मैं आप तक पहुँचाऊँगा, उनकी सादा ज़िंदगी आप तक पहुँचाऊँगा और उनके जो रूटीन के जो माहौल है उसको मैं पूरी तरह नुमाइंदगी उसकी करूँगा। और आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे बहुत इससे लाइक करेंगे। तो अब गुजारिश इस तरह है कि असल में हम बहुत कम लोग हैं जो फंक्शनल मुस्लिम हैं, नाम के मुसलमान हम रह गए हैं। तो आज मैं आपको जो एक तहरीर उर्दू अदब के आला मवाद से पेश करने वाला हूँ, वो हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी तहरीर है। उसमें कुछ तलख़ी भी है, तो आप समाअत फरमाएँ और बहुत आपकी कीमती तवज्जो मुझे चाहिए। तो इसका जो उन्वान है वो है गुलाब का फूल। साहिबो बात कहने की नहीं, लेकिन कहे बगैर चारा भी नहीं। बड़ी तल्ख़ बात है लेकिन बड़ी सच्ची, इतनी तल्ख़ सच्चाई के मानने को जी नहीं चाहता। वो ये कि हम में से चंद एक अफराद होंगे जो कुरान पढ़ते हैं और वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इतने चंद, बाकी सब आप में हम कुरान पढ़ते नहीं, उसे इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ज़्यादातर लोग तो सवाब कमाने के लिए तलावत करते हैं। कुछ अपने मरहूम अजीज़ व अक़रबा को सवाब पहुँचाने के लिए कुरान पढ़ते हैं। कुछ लोग आयात को तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, कुछ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए विर्द करते रहते हैं। सूफ़ी इकट्ठे मिलकर ज़िक्र करते हैं ताकि वजदान की कैफियत पैदा हो जाए। हमें राह दिखाने वाले अपने नज़रियात की तक़वियत के लिए, आवाम को मरूब करने के लिए, शौकत नफ्स के लिए कुरान पढ़ते हैं। बाहर सूरत कोई शख्स कुरान को समझने और जानने के लिए कुरान नहीं पढ़ता। इस तरह सियाने कहते हैं, कुरान गुलाब के फूल की मानद है। पत्ती दर पत्ती, पत्ती दर पत्ती, ऊपर की पत्ती उठाओ तो नीचे एक और पत्ती, उसे उठाओ तो एक और पत्ती, मफ़हूम दर मफ़हूम, ऊपर का मफ़हूम हटाओ तो नीचे एक और मफ़हूम, ऊपर सतही मफ़हूम और नीचे कायनाती मफ़हूम। अक्सर लोग पहली पत्ती यानी ऊपर के मफ़हूम पर ही इक्तफ़ा कर लेते हैं और समझते हैं कि पा लिया। कुरान की बात तो वही तीतर की बोली वाली है। तीतर बोला तो मुफक्कर ने कहा कि कह रहा है सुभान अल्लाह तेरी कुदरत। बनिया बोला अबे नहीं, क्यों ख्वामख्वाह बात को उलझा रहा है। तीतर कह रहा है लून तेल अदरक। पहलवान बोला तुम दोनों गलत समझे। तीतर कह रहा है खा घी और कर कसरत।
قرآن کہتا ہے لوگوں مجھے پڑھو سمجھو غور و فکر کرو، پھر تمہیں ایسی عقل و دانش کی باتیں ملیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ پردے اٹھ جائیں گے، بڑے بڑے راز کھلیں گے جو تمہیں تسخیر کائنات میں مدد دیں گے۔ آپ کی سماعت کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ انتہائی ضروری اقتباس سنا۔ اب گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اسے اشرف المخلوقات کا لقب دیا، اور اشرف المخلوقات کا جو منصب ہے، اس کی جو عزت ہے، وہ اسی میں ہے کہ ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ عمل کی خیانت میں شامل نہ ہو، اور قرآن مجید اور اسلام جو ہمارا اول و آخر ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں پوری طور پہ اپنائیں۔ اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جو قیامت دن تک کے تمام جدید حالات کو اپنے اندر ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں آج بہت مطمئن ہوں آپ نے جو میری پچھلی 2 ویڈیوز پہ جو آپ نے سماعت کی، تو میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں، اور آئندہ میں آپ کی بالکل مرضی کے مطابق انشاءاللہ گاؤں جا کے تو ان کی رہتل اور ان کا جو بھی رہن سہن ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اب یہ اس طرح سے گزارش ہے، عرض یہ ہے کہ آپ کو جو میرا آج کا کام ہے وہ اگر آپ کے دل کو چھوئے تو اسے پلیز آپ اسے سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ میں تو آپ کے لیے ہی میں بیٹھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میری فیملی کا حصہ ہیں اور میں آپ کی فیملی کا حصہ ہوں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔